बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मैं लेकर आई हूँ ये अपना ज़बरदस्त सा व्लॉग, जो कि हम जा रहे थे कलाम। और पहले मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो ये हैं हमारे अली भाई, जो कि हैं रिश्ते में हमारे बहनों ही, लेकिन ये हमारे सगे भाइयों और बड़े भाई जैसे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। तो ये हूँ मैं मुझे तो सब आप लोग जानते हैं। ये छोटी बेटी अरवा, और ये है आयज़ा, और इसको हम छेड़ने में बोलते हैं आयज़ा बाजी। ये है वकार, भाई है, बड़ा भाई है, और ये है ईशल और मनाहिल। तो ये रही मनाहिल और ये रही ईशल। ईशल तो मगन है हैंड फ्रीज लगा के। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और वैन जो है वो ज़ाहिर सी बातें चल रही थी, तो कैमरा काफ़ी हिल रहा है, और लेकिन ये कि समझ में फिर भी आ जाएगा। ये है छोटी सी अमल, और इनकी जो है वो आदत है कि वो मुंह में थम लेके अपना सोती हैं। और ये है नमान, ये छोटा भाई है, और ये है शर्मीला सा मेरा बेटा, जो कि बहुत कैमरा शाय है। और देखो मुँह ही नहीं ऊपर कर रहा था, तो ये नौमी ने जो है ना बाल पकड़ के ऊपर करा। तो ये है, तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है टूर रहा था। और थोड़ा बहुत देखें कैमरा हिल रहा है, क्योंकि रास्ता है तो जाहिर सी बात है गाड़ी चल रही है तो हिल रहा है इस वजह से, लेकिन ये कि मज़ा आएगा आपको। तो अभी जो है मैं सिर्फ कलाम तक का सफ़र आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कलाम पहुंचने के बाद का आपको बताऊंगी कि वहाँ पे कैसा रहा। तो ये बहुत ज़बरदस्त से जो है व्यूज़ आ रहे थे रास्ते में। समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरा जो है वो कब स्टॉप किया जाए और कब जो है वो अच्छी सी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी सीनरीज आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा था। वैन जो है वो वैन ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे और इतनी फ़ास्ट वैन चला रहे थे, लेकिन ये है कि डर भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था साथ साथ। और रोड्स की तो मैं आपकी क्या ही बताऊँ, वहाँ के रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं मोटरवे के साथ जाते वक्त के। और चाय मुझे भी पीनी है। अहमद चाय? नहीं 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 अमल सो रही है। अमल को चेक कर लो, अमल का मसला ज्यादा है। उठा दूं अमल को? क्या करना है इसको उठाने, क्या करना है? अच्छा प्रेशर पड़ गई, वॉशरूम नहीं आ रही। आइजा लाइन तो चाहिए मेरा यार मत आ। आइजा खा लो। लगाने की जरूरत नहीं। कैसी है? कैसी है? चाय पीनी है? चाय पी लो, बहुत हॉट है। तो ये पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप पे जो है वो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होने और चाय वगैरह पीने के लिए थे। और उस वक्त जो है वो मेरी चाय जो है वो बच्चों ने ले ली थी, और फिर हम सफ़र पे रवाना हो गए थे। और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ तक तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक भी था, थोड़ा सा तो डर भी लग रहा था। तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, जाने से तो हम जा रहे थे। इंडियंस जो हैं वो इंडियन पुराने सॉन्ग्स बड़े अच्छे लग रहे थे इस तरह के। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता हो किसको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, यार हम सबको ही अच्छे लगते हैं हमारे घर में। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से पहाड़ थे, और इन पहाड़ों में मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि बाहर एक जैसे मिट्टी का पहाड़ है, मतलब जो होता है एक ब्राउन कलर का पहाड़, फिर हल्का सा ग्रीन, फिर उससे डार्क ग्रीन। तो ये हम टनल में शामिल हो गए, और यहाँ पे बच्चों ने बहुत शोर मचाया था। और इस टनल में शामिल होते के साथ ही बच्चों ने इतना शोर मचाया कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर आगे जो है वो सामने ही नज़र आ रहा था सवात का टनल, और बस हम तो बच्चों को चुप करा के थक गए थे कि भाई चुप हो जाओ, लेकिन ये है कि बस इन लोगों ने चुप नहीं होना था। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे सवात के टनल में, यानी कि सवात के मोटरवे टनल नंबर 1 जो है, नंबर 1 नहीं, ये नंबर 1 था, नंबर 2 अलग था।
कितना शोर कर रहे हैं इन लोगों ने। तो बस अगर आप घूमने फिरने निकले हो और बच्चे खुश हों, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हों, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, तो ये है कि आपकी मेहनत और आपका जो है वो सब वसूल हो जाता है। चलो बच्चे खुश हैं तो थोड़ा सा आप इनका शोर एंजॉय करें, फिर टनल ख़त्म होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये बहुत बड़ा टनल था लेकिन बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत। सारी लाइट्स सब जल रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में तो वैसा आ नहीं रहा जैसा था रियल में। तो चलिए जी, ये टनल हुआ ख़त्म और देखिए खूबसूरत पहाड़ आ गए। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, मैं पहाड़ों के बारे में कुछ ख़ास बात जो मैंने नोटिस की थी वो बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर मेरी बात बीच में रह जाएगी। तो ये हम आ गए हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, बच्चों को लेकर जाने के लिए पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद थी, बहुत साफ़ सुथरी थी। बहुत ठंड यहाँ से शुरू हो गई थी और इस वक्त जो है वो मुझे जो है वो आप ही की वो बात याद आ रही थी कि मोटे कपड़े पहन लो, ज़्यादा कपड़े पहन लो और अच्छा मैं याद आऊँगी वरना जब सर्दी लगेगी। तो जब गर्मी रही तब तक तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार आप ही ने हमें क्या पैक कर दिया, लेकिन यहाँ आते के साथ ही मौसम एकदम चेंज हो गया था और हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी। और ये देखिए बैक साइड पे कितने खूबसूरत से वैसे तो पत्ते नहीं हैं इन पर ड्राई हुए हैं ये दरख्त, लेकिन ये कि बड़े प्यारे लग रहे थे। और पीछे पहाड़ और आगे ये खेत थे, पता नहीं किस चीज़ के खेत थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा था ये सा। और बच्चों को क्योंकि आदत नहीं होती है इस तरह के वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करने की, लेकिन क्या करें सफ़र में तो इसी तरीके से यूज़ करना पड़ता है किसी होटल में या इस तरह से। तो कोई भी बच्चा नहीं गया सिवाय किसके, अब ये मैं नहीं बता रही सिवाय किसके, आप लोग समझ जाएं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो बाहर ये थे हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई थी और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आयजा की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो आयजा बिल्कुल ऐसी खड़ी हुई थी, लेकिन अमल और अरवा ने और मनाही नीशा ने यूशा ने बहुत इंजॉय किया। तो ये हम दोबारा सफ़र पर निकल चुके हैं और वही पहाड़ों वाली बात मेरी बार बार बीच में रुकी जा रही है, तो मैं आपसे वो कहना चाहूँगी दोबारा से। लेकिन इससे पहले बताती चलूँ कि ये हमारे साथ साथ जो है ना सवात का दरिया बह रहा है, जो कि वीडियो में आपको शायद रोड दिख रहा हो लेकिन ये वो दरिया है। तो बड़ा ही शोरदार, मतलब इतना शोर था उस दरिया का कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि हम सर्दियों में गए थे और बकौल आप ही के सर्दियों में तो ये थोड़ा थोड़ा सा फ्रीज़ सा हुआ होता है, वरना गर्मियों में तो और ज़्यादा इसका शोर होता है कि हमें चीख के बात करनी पड़ रही होती है और आवाज़ जो है वो एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होती है। तो पहाड़ों की जो मैं ख़ास बात बता रही थी वो ये थी कि पहले ऐसा लगता है कि जैसे आगे जो है ना फ्रंट पे ब्राउन कलर का पहाड़ है, फिर पीछे हल्की ग्रीनरी आई, फिर ज़्यादा ग्रीनरी आई और पीछे एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो है ना फिर हल्की हल्की ना वाइट कलर के पहाड़ है और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल वाइट कलर का एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा जो है वो पीछे से नज़र आ रहा होता था। तो ये हम लोग फिर दोबारा से रुक गए क्योंकि ये जगह हमें बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ पे ये दरिया बह रहा था और पुल था ज़बरदस्त सा। हम लोग उतरे थे, थोड़ी देर के लिए पुल पे गए थे, लेकिन हमें डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि वो लकड़ी का पुल था और वो हवा से हिल रहा था और नीचे ठाटे मारता हुआ दरिया था। तो ऐसा मुझे लगा कि पहाड़ जो है ना मतलब लाइन से जो है वो आगे ब्राउन, पीछे लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन और फिर इसके बाद हल्का सा वाइट और फिर पूरा वाइट स्नो से ढका हुआ पहाड़ हल्का सा नन्ना मुन्ना सा झांक रहा था। तो एक ना होप होती थी कि वो पहाड़ पीछे से सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है हमें। तो ये रहा वो लकड़ी का पुल जिसका मैं बता रही कि हमें डर लग रहा था। यहाँ पे सिर्फ हमने पकड़ के खड़े हुए, एक एक गया जाने के हम सब जा सकते थे, लेकिन हमें डर इतना लग रहा था कि हम लोग एक बंदा जाके जो है वो सेंटर में खड़ा हुआ पुल के पकड़ कर और जो है लकड़ी को और जो है तस्वीर खिंचवाई। तो ये देखिए पहाड़ जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना कि पीछे से वाइट कलर के जो है वो झांक रहे होते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े थे।
कि दरिया मुस्तकिल हमारे साथ अरे भाई पानी आ ही नहीं रहा है, इसको इतनी खिड़कियाँ। मैं तो कह रही थी कि यार स्टार्टिंग में ये हाल है तो जब अब हम पहुँचेंगे तो क्या होगा। और देखो पानी तो देखो कितना खूबसूरत है। माउंटेन एरिया वगैरह तो नहीं देखे हुए, तो क्योंकि आप यहाँ रहती हैं तो आप हम लोग तो नीचे इसमें जा रहे हैं। मुझे बताया था वो मतलब सब जगह जो है घूमी है। और जो मेरे भैया है बस अपने ज़्यादा घूमते रहने के शौकीन है, तो वो जो है अपने बच्चों को फैमिली को सब जगह लेकर जाते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए, ये हम पहुँच गए बहरीन में। और ये बहरीन का बाज़ार है और थोड़ा सा जो है यहाँ पे काफ़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा रश था। थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी जो है वो स्लो हुई थी, वरना बहुत तेज़ चल रही थी। और देखिए रश आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, यहाँ भी कोई खातून नहीं थी। जैसे हम कराची वालों को होते हैं ना, बाहर निकलते तो भाई औरतें आदमी सब दिख रहे होते हैं आपको रोड्स पे। यहाँ पे कोई लेडीज़ जो है मतलब कोई नहीं था सिवाय हमारे। ईशल अरवा अमल मना है। यहाँ तो देखो आयजा विकी तो देखो। ये मैं जहाँ खड़ी हूँ नीचे पत्थर ही पत्थर था, दरिया बह रहा है, किनारे बिल्कुल नहीं बनी हुई, तो मुझे डर भी लग रहा था कि व्यू, ये बैक पे जो व्यू है वो भी आ जाए, मैं गिरूँगी ना। और साथ में अमल और बच्चे थे और सब मेरे साथ थे। थोड़ी देर के लिए जो है वो मैंने फिर मनाहिल से कहा था, मनाहिल आप अमल का हाथ पकड़ो। अमल मेरी भांजी है, मनाहिल भी मेरी भांजी है, और आप भी मेरी आप ही तबियत खराब थी, इसलिए आपके साथ नहीं गई थी हमारे। और आयजा मेरी भतीजी है, तो आयजा तो बाबा की गोदी में खड़ी थी, और ये अमल जो है वो तंग कर अभी रही आ रहे हैं थी डैडी, क्योंकि खाना लेने मैंने जो है गए। उनका हाथ छोड़ दिया था। खाना लेने गए, इधर खड़े रहो बेटा। और ये देखो किनारे तो खतरनाक है, हैं? बहुत तेज़ पानी था, नीचे बहुत कहाँ? बड़े बड़े पत्थर थे। मैं ही सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं मोबाइल में देखते वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे से खुद ही मेरा पाँव स्लिप हो जाए। पानी देखिए कितना ज़बरदस्त है, ग्रीन कलर का, अच्छा साफ आ रही सुथरा। हूँ। और ये पहाड़, यहाँ पे लोग चढ़े हुए थे, उतर रहे थे। और ये देखिए बैक पे पहाड़ है ना, और वो जो देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैं बता रही हूँ कि बर्फ़ आएगी, फिर इसके बाद और ज़्यादा भरी हुई बर्फ़ आएगी इस तरीके से। तो ये हम नीचे की तरफ थोड़ा सा गए थे, ढलान थी, और ये मैं भागती ही जा रही थी, इसलिए ब्रेक तो लग ही नहीं रहा था। मनाहिल ने जो है वो थोड़ा सा पटा दिया था अमल को। यार बच्चे आगे जा रहे हैं, मुझे बनाई सेफ है। बनानी है, प्लीज़ बेटा हेल्प कर दें, वरना अमल तो पूरे टाइम मेरे साथ लगी रही हैं, खाला जाने खाला जाने खाला जाने। और इससे पहले हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस टूर के बाद ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई अमल के साथ, वरना मनाहिल के साथ बहुत अच्छा लंबा टाइम गुजारा है। अमल ये कि ज़ाहिर है हम कराची में रहते हैं, वो वाकई क्या जगह है ना, और वो वहीं पैदा भी हुई थी इस्लामाबाद में, तो ये वाले थोड़ा कम हम लोगों का साथ है अमल के साथ। लेकिन इस टूर के बाद से माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और तो हर चीज़ जो है खाला जाने से करवानी होती थी। और बस हाँ मैं भी हुई हूँ, मैं भी हुई हूँ। टाइम गुजर गया, मैं भी और स्लिप हुई थी। मैंने सही से नहीं पकड़ा था, वही स्लिप पे ठंडी यहाँ पे काफ़ी हो गई थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गाड़ी में जो कैप्स वगैरह बच्चों की हमने उतरवा दी थी और ग्लव्स उतरवा दिए थे, तो दोबारा उनको पहना देने चाहिए। यहाँ हम खाना खाएंगे। और बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी भाई हमें यहाँ पे छोड़ के जो है वो खाने वगैरह का अरेंज करने में थे। और दरिया 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 पीछे रहो दरिया से। बैठ के खाएंगे, लेकिन फिर ये कि यहाँ पे कुछ मेन्यू समझ नहीं यूशा, आया, यूशा। मुझे नहीं पता क्या था यूशा। मामला, लेकिन कि वो हम तो बस दरिया क्या एंजॉय होता कर है रहे बेटा, थे। बेचारे दरिया? अली भाई हमारे साथ जो है वो सारी चीज़ें हमें वो करके दे रहे थे। तो क्या यहाँ पे हुआ? हम कह सकते हैं कि आराम हमारा से। चल रहा था बच्चों के साथ, बड़ी खूबसूरत जगह थी। आराम से आराम से। मैंने सोचा कि पिक्चर दे दी जाए बच्चों को, और बिठा बिठा के हम इस तरीके से ले रहे थे, और बच्चे जो है बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये मैं बताऊँ, देखिए रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ये पहाड़ है, और इसके बीच में की ये जगह है, ये बहरीन की। तो ये देखिए ये गाँव तकिया और कारपेट, और ये देखिए ये इसको क्या कहते हैं, ये जो मिट्टी में लकड़ी के होते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये देखिए चाय बन रही है, और ये शीशे का दरवाज़ा है, और ये वॉशरूम और गुस्लखाना है, जिसको बस ये है कि जो अक्सर लोग जो है यहाँ पे आते हैं तो सफ़र के दौरान बीच में यहाँ पे स्टे करने के लिए रुकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। तो दरवाज़े के ऊपर शीशे के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड के जो है वो असरात थे, यानी कि वो कितना ज़्यादा फॉगी वेदर था, तो वो गीले गीले से हो रहे थे। आवाज़ें जो है बहुत शदीद रो रही थी, बच्चे भी सहमे हुए थे कि भूख भी लग रही है,
और आयज़ा क्यों रो रही है समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला था कि आयज़ा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो रास्ते में जो है वो अमल ने भी काफ़ी वॉमिटिंग्स वगैरह की थी। ज़ाहिर है पहाड़ी रास्ते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से हिलते जुलते जा रहे होते हैं। 4-5 घंटे का ये सफ़र था, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चों को वो होता है। तो खाने में हमने जो है ये सब खाया था, रायता, सैलेड, मिक्स सब्ज़ी, माश की दाल और ये अफ़गानी पुलाव था। तो बहुत मज़े का था। बहरहाल ये कि वहाँ पे बस इस टाइप की ही चीज़ें खाने को मिलती हैं। हम कराची वालों के नखरे बहुत हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कहीं का भी। तो देखिए कितना खूबसूरत रात हो गई है। रात यहाँ पे जो है वो ज़्यादा देखो बर्फ के पहाड़ देख रहे हो ऊपर, बिल्कुल वाइट। क्या नाम के अंदर हम एंटर वो पूरे सफ़ेद हुए हैं इस तरफ। होता विंडोज हमने सब बंद कर दी थी, बच्चों को कवर ये देखो बर्फ के पहाड़ लगा के, ग्लव्स पहना के और हुड टाइट यार ये मुझे लग रहा है स्नोफॉल हो रही है विकी। निकाला था, लेकिन ये कि मुझे फील हुआ कि बारिश हो रही है, तो थोड़ी बार पता लगा शायद स्नोफॉल हो रही है, लेकिन हाथ मेरा बहुत जम रहा था, तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया था। अब ये हम आ गए हैं। नहीं भाई पंखा बंद करो, सांस से ले लूँ मैं। वीडियो बनाते आप पीछे से व्यू दिखाऊंगे। हाँ पीछे का व्यू पड़ता है। अरवा कैप लगाओ, कैप नहीं उतारो फ़ौरन। तो ये अंधेरा होने की वजह से आपको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा हाँ, होगा, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त व्यू था। ज़बरदस्त। तो ये मैं इंशाल्लाह जो है अपना नेक्स्ट व्लॉग है ना, इसमें तो आपको दिखाऊंगी कि होटल का रूम और ये पीछे व्यू कैसा था। बहुत मज़ा आया। मैं नीचे से बैग लेके आ रहा हूँ। आ जाओ कैप सुप्पो के साथ। अब मेरे साथ हो। ये देखो ये देखो क्या देखें आप? ये देखो आयज़ा, ये देखो आयज़ा, देखो मुंह से निकालो, ऐसे निकालो। आयज़ा ये देखो आयज़ा मुझे देखो, आयज़ा मुझे, आप भी करो, ऐसे करो। मेरे बाल अलवा करो, ऐसे करने निकल। अलवा ऐसा फूक मारो। मैं देखें हाँ अच्छा चलो। इसके साथ ही खड़ी हो अमन। क्योंकि यहाँ जनाब यहाँ पे -12 टेम्परेचर था इस टाइम, और होटल वालों ने मैंने बताया कि अगर आप तलाते तो आपको -21 नहीं होता कि पानी फेंको तो वो जम जाए, लेकिन ये है कि गाड़ी जा रही है, लो हमसे तो सर्दी, ये नहीं बर्दाश्त हो मेरे रहा था। हाथ कांप रहे ही, दरिया बह रहा है। नहीं ये रोड चल रहा है। जबरदस्त। तो मनाहिर की एक छेड़छाड़ लगे हमारे तुम्हारे। साथ लगी रहती है। खाला भांजी की आपको तो पता ही है कि खाला भांजी का क्या जबरदस्त रिश्ता यार। होता है, एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे अच्छा ये गैलरी है ना, इसकी फर्श पे जो है पक्की वाली बर्फ जमी हुई थी, तो स्नोई को बहुत सर्दी लग रही है। आइस जमी हुई थी और चलना अलग मुश्किल हुआ हुआ था और बहुत यार जाम जो हुए, बारिश में नहीं बहुत भीगना, ज़्यादा। जल्दी से आ जाओ तो अंदर। दोबारा हम रूम में आ चुके हैं और बच्चे जो है ना बहुत सारा कुछ पहने हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, सीधे हैं, स्ट्रेट हैं, टोपल फुटपल क्या क्या पहना हुआ है। यूशा तुम लाफ में घुस गए हैं? यूशा घुस गए ब्लैंकेट में घुस गए हैं, ये विंडो से बाहर कर दी है। ये देखना विंडो पे कैसी वो आ रही है सर्दी से। कितनी ठंड है कि देखें शीशे का ये हाल है। दरवाजे पे भी है, दरवाजे पे भी है। ये देखें हाँ उफ अल्लाह, ये तो लग रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि इनको हीटर भी नहीं मिलता था, और हीटर हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलता था, पूरी रात के लिए नहीं मिल रहा था। और उनका कहना ये था कि पूरी रात अगर जलाएंगे तो वो खतरनाक हो जाता है, सिर्फ ये वजह थी। और हमें तो मुझे तो भाई सांस ही नहीं आ रही थी सर्दी के मारे। रात को छोड़ेगा, इसका आखिर पे जो गेस्ट होता है ना वो जहरीला होता है, बेहोश करता है। उसका उन्हें भी लगवा 2 रूम लिए थे हमने, एक ये था और एक इसके बिल्कुल सामने वाला रूम था, वो बड़ा था काफ़ी, उधर भी बड़े बेड थे। ठीक है सर, ध्यान रख देना। ऐसे 2 घंटे के लिए एक काम करो, ये ऐसे जलेगा, हाँ? ये आग निकलता हुआ चलेगा। ये आगे खत्म हो जाता है। बीच में से रखा हुआ ना पूरा। बच्चों की वजह कहता हूँ, बच्चों अभी सबने ख्याल करना है, ओके? इससे बहुत दूर रहना है, ओके? बस तुमने बोला था एक, अब एक और बोलोगी तो एक और।
ये यूएफसी के ड्रेस पहने हैं क्या? तो बस हम थोड़ी देर वॉशरूम वगैरह से होके फ्री होके जो है खाना खाने बाहर से लेके कि बाहर बारिश हो रही थी और स्नोफॉल भी हो रही थी, बच्चों को भूख लग रही थी, लेकिन सर्दी के मारे मेरी हालत ख़राब थी। तो एक और कोट पहनने के बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ बच्चों को लेके और होटल के बाहर, और सर्दी में बारिश हो रही है, अभी हल्की फुल्की चल रही है और फिर बहुत तेज हो जाएगी बाद में। अब बारिश से बाल भी क्या होता है वही बारिश नहीं स्नोफॉल ही हो रही थी। आओ अमल आओ, हरी सर्दी हो रही है, भूख निकालो। बारिश ठंडी बारिश, मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत मज़ा भी आया और कोशिश की थी मैंने कि हर जगह की वीडियो है लेकिन बहुत सारी वीडियो मेरी मस्ती हो चुकी है, काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है उसको हर वीडियो करनी स्टार्ट किए। और खाना खाने में जो है हमने फ्राइड फिश ली थी, ये रायता है, ये चने की दाल है, ये नान है ज़बरदस्त है और ये भी चिकन कढ़ाई। तो ये जो है हम लोग को खाना मिला और ये देखिए स्नोफॉल हो रही है। वैसे तो नज़र नहीं आ रही थी, वीडियो में आ नहीं रही थी, लेकिन कोट या गाड़ी वगैरह पे पड़ेगी वो नज़र दिख रही थी। तो देखिए कोट जो है वो कैसे गीले हैं और कहीं कहीं पक्की बर्फ़ भी थी, तो उसमें दम करके चारों खाने चित करके हम रुक गए थे। शुक्र है मैं नहीं गिरी, लेकिन हाँ फिसली बहुत ज़्यादा फिसली हूँ, लेकिन हमेशा बच जाती थी थोड़ा बहुत। हम लोग की जैकेट में से पता चलेगा, वैसे नहीं पता चल रहा। चले चले चलते हैं। इकरा हाँ कर लो। हाँ इसको दिखा दो, इसके साइज को। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह फुक गिर गए। आपके ऊपर गिर गए। हाँ अमल आओ अमल आओ अमल अमल ऐसे अमल मुँह से मुँह निकालो धुआं। जल्दी करो मंदार खड़ी हो। तो स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रात रही के थी, टाइम में तो ऐसी आएगी ना स्नो। नीचे आ गए थे और मैं स्नोमैन लग रहा हूँ। हाँ अभी स्नोमैन लग रहे हैं। अल्लाह आवाज़ गूंज रही है। हमारे अली भाई और अमल बहुत बुरी तरीके से भीगती स्टार नीचे गिर रहे हैं ना। कैब लाई थी और ये ज़्यादा होटल आ गए, होटल आते हुए जो है ये रास्ते में यार तुम लोगों ने यहाँ भी डॉगीज से वो कर ली क्यों? अब मेरे बच्चे जो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ देखो। खेला डाल के खड़े हुए थे, बहुत प्यारे डॉग्स थे, ये बहुत प्यारे, ये खासतौर से ब्लैक वाला ये बहुत डरपोक भी था, इसके पास जाओ ना तो ये भाग रखता होता तो बस से चल यार अली भाई इसको ले जाए ब्लैक वाले को। उठा के अपने चलाते नहीं होते इस तरह के ना, इतने प्यारे प्यारे से। हाँ बहुत फ्रेंडली भी थे। अल्लाह की शान है कि मतलब बरसानी इलाके के कैसे बालों वाले कुत्ते हैं और इस ठंड में बेचारे ऐसे फिर रहे हैं। कितना प्यारा है ब्लैक वाला। जैकेट्स पहन के भी जो है ना थर थर काँप रहे हैं, उसमें ये ऐसे कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लाइट में भी कितनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। और इसको भी दो ना, इनको भी दो। स्नोफॉल ये तंग कर ला इसको बचा के मैं दे रहा था। नहीं अरे अरे ये क्या बात हुई? इसको कितनी देर? ये तुम्हारे बाल में स्नो भरी हुई है। मेरे भी तुम्हारे बालों में स्नो भरी हुई है। कैसे तो आ नहीं रही, ये आ नहीं, अभी तो आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं आ रही। हेलो डॉगी। तो बस ये आयज़ा को वकार में हुआ था क्योंकि आयज़ा की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब थी, लेकिन उस वक्त में इतना फील नहीं हुआ, पूरी रात और बुखार में रही है वो थी, देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़। और तो बस 4 दिन का टूर का सोच के हम गए थे और हम एक ही दिन में भाग आए थे क्योंकि भाई बच्चों के साथ जाना बहुत तेज़ हो रही है। हम बड़ों के साथ ही हमारा रहना मुश्किल हो रहा था, तो बच्चे तो फिर बच्चे
तो ये वाली बात थी बस, लेकिन ये फिर भी जितनी देर भी रहे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और अब मैं दिखाऊंगी होटल का रूम नेक्स्ट वीडियो में।